हाय फ्रेंड्स, आप सबको मेरा चैनल में वेलकम करते हुए आज हम लोग उनका क्लास में क्या चीज़ करेंगे जो हम लास्ट क्लास में बोल चुके थे कि हम लोगों ने एक ट्रायल बैलेंस से एक तो टोटल फाइनल अकाउंट में पोस्टिंग हम लोगों ने यहाँ पर करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या चीज़ है कि मेरा सामने एक तो टोटल ट्रायल बैलेंस दिखाई दे रहा। ट्रायल बैलेंस का डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस इक्वल होता है, तो यहाँ पर 2,83,000 करके है। बाय द वे, एक तो ट्रायल बैलेंस कहाँ से आया, ये हम लोगों को अभी तक प्रीवियस मेरा जितना सारा क्लास है जो भी स्टूडेंट फॉलो करते हुए आ रहे हो उन लोगों को बहुत अच्छा ढंग से मालूम है कि एक तो ट्रायल बैलेंस मतलब कोई भी एक ट्रांजैक्शन होने के बाद जाके उसका जर्नल एंट्री होता है, जर्नल को लेजर में पोस्टिंग करने के बाद जाकर लेजर का क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पर दिखाई दे रहा। तो यहाँ पर एक एक करके लेजर का बैलेंस हमको यहाँ पर जो भी देखने को मिल रहा है इसको अभी जाके हमको फाइनल अकाउंट में पोस्टिंग करना है। फाइनल अकाउंट का 3 ठो पार्ट है। एक ट्रेडिंग जो कि ना डायरेक्ट जो भी एक्सपेंस इनकम यहाँ पर आएगा, और प्रॉफिट एंड लॉस जो कि ना इनडायरेक्ट इनकम एंड एक्सपेंस आएगा, और बैलेंस शीट में जो बिजनेस के पास जाके है। ठीक है, तो अभी जाके यहाँ पर हम जब भी जाके देख रहे हैं कि सबसे पहले कैश दिखाई दे रहा है। कैश क्या है ना, एक तो डेबिट बैलेंस है। तो मतलब कैश क्या, हमको सबसे पहले जो चीज सोचना पड़ेगा, कैश का इनकम है ना एक्सपेंस है, ना इनकम के साथ जुड़े हुए हैं ना एक्सपेंस के साथ जुड़े हुए। ये कैश मेरा बिजनेस में ऑलरेडी है, मतलब कैश ऑलरेडी जो भी है वो मेरा डेबिट बैलेंस बोलने से बैलेंस शीट का एसेट साइड में जो भी जाएगा वो होगा डेबिट बैलेंस। तो यहाँ पर जाके कैश करके हम यहाँ पर लिख दे रहे कितना ना 8,400। ओके, अच्छा नेक्स्ट बैंक भी जाके बोलने से बैंक बैलेंस कैश बैलेंस का माफिक बैंक बैलेंस बिजनेस के पास है, तो बिजनेस का ये भी जाके एक एसेट्स हो गया। एक कितना 4,500। ओके हम इनर कलम में लिख रहे हैं, आप लोगों ने यहाँ पर 2 ठो कलम करके इनर कलम में जो एडजस्टमेंट होगा वो लिख के यहाँ पर आउटर कलम हम देखने में खूबसूरत तरीके तरफ नहीं जा रहे हैं, चीज को समझाने का कोशिश कर रहे हैं। बाय द वे, हम लोगों ने फिर से आगे पहले ट्रायल बैलेंस में यहाँ पर क्या है कैपिटल, इसका बैलेंस ट्रायल बैलेंस में कहाँ शो कर रहा ना क्रेडिट बैलेंस में शो कर रहा। कैपिटल बोलने से जो ओनर इन्वेस्ट किया है इसका क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ओनर्स जो भी इन्वेस्ट करते हैं उसको हम लोग कहाँ पर लिख के रखते हैं ना लायबिलिटीज साइड में, और यहाँ पर लायबिलिटीज बोलने से क्रेडिट बैलेंस। तो यहाँ पर जाके कैपिटल हम लोगों का कितना हो गया ना 1,06,900। ओके, तो 1,06,900 यहाँ पर लिख दिए। क्रेडिटर्स मैंने पैसा देना है बोलने से मेरा सप्लायर को क्रेडिटर्स बोलते हैं। ये भी जाके ना इनकम है ना जाके एक्सपेंस है, तो क्रेडिटर ये कितना हो गया ना 7,000। तो यहाँ पर जाके हम 7,000 यहाँ पर दे दिए। फर्नीचर एंड फिटिंग्स, ठीक है, ये भी जाके बिजनेस का एक एसेट्स है और वो डेबिट बैलेंस दिखाई दे रहा। तो यहाँ पर फर्नीचर एंड फिटिंग्स को हम लोगों ने यहाँ पर लिख दे रहे कितना ना 20,000। ओके, तो 20,000 यहाँ पर हम लोगों ने इसको लिख दिए। नेक्स्ट बैंक लोन अगेन जाके जैसा क्रेडिटर को पैसा मेरे को चुकता करना है, बैंक लोन भी जाके जैसा रिकवर करके बैंक को हमको रिटर्न करना है। तो अगेन ये बिजनेस का एक तो लायबिलिटीज है, तो ये जाके बैलेंस शीट का आइटम हो गया बैंक लोन। कितना ना बैंक लोन यहाँ पर हमको जो दिखाई दे रहा दैट इज 14,000 रुपीज। तो यहाँ पर जाके हम 14,000 बैंक लोन यहाँ पर लिख दिए। नेक्स्ट मेरा यहाँ पर क्या आया ना डेप्टर्स, ठीक है। अगेन डेप्टर्स बोलने से जिससे मेरे को पैसा मिलेगा, तो डेप्टर्स कितना ना 16,000। तो यहाँ पर डेप्टर्स करके यहाँ पर कितना लिख दिया ना 16,000। ओके, नेक्स्ट क्या आ गया ना स्टॉक एक तो डेबिट बैलेंस है, ये हम लोगों को याद रखना पड़ेगा। स्टॉक बोलने से प्रीवियस ईयर का या ये ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करने का पहले तक जो भी बैलेंस हम लोगों के पास था उस ओ अमाउंट, तो इसको हम लोग ट्रेडिंग में सबसे पहले लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक करके। कितना ना ओपनिंग स्टॉक करके यहाँ पर हम लोग कितना हम लोग देख रहे हैं ना 10,000। तो 10,000 यहाँ पर जाके लिख डालें। ओके, नेक्स्ट क्या आ गया ड्राइंग्स। तो मेरा क्या है कि ओनर्स जो पैसा रिटर्न लेके चला गया, तो यहाँ पर ड्राइंग्स करके कितना ना -5,000। ओके, तो ओनर्स का अकाउंट बोलने से यहाँ पर कैपिटल वहां से 5,000 हम माइनस कर दिए ड्राइंग्स को।
ठीक है। ये देखिए ड्राइंग्स यहाँ पर क्या है, डेबिट में दिखाई शो कर रहा, और डेबिट को ही अगर लाइबिलिटी साइड में अगर माइनस करके लिख दिए तो इट्स बिकम कि ये डेबिट बैलेंस हो गया। यहाँ पर प्लस करके तो नहीं लिखे, और रीजन भी जाके हम बता चुके हैं। परचेस यहाँ पर कितना ना 85,000, परचेस बोलने से एकदम डायरेक्ट खर्चा, तो यहाँ पर जाके हम परचेस कितना लिखेंगे ना 85,000। ओके, अच्छा इसके बाद ही जाके क्या है ना, परचेस के बाद ही जाके है कि परचेस रिटर्न। तो परचेस रिटर्न यहाँ पर क्रेडिट साइड में दिखाई दे रहा, तो हम लोग इस तरफ भी परचेस रिटर्न करके लिख सकते हैं, अदरवाइज यहाँ से भी हम लोग सीधा सीधा एकदम माइनस कर सकते हैं। कितना ना -2,500, तब जाके इसका बैलेंस निकल के जो आएगा वो हम बाद में कर रहे हैं। नेक्स्ट मेरा क्या आ गया, सेल्स इनकम है, तो सेल्स यहाँ पर जाके कितना 1,45,000, 1,45,000। अगेन सेल्स रिटर्न, इसके बाद जाके डेबिट बैलेंस दिखाई दे रहा, अगेन हम लोग इस तरफ भी लिख सकते हैं, अदरवाइज यहाँ से ही माइनस हम लोग कर देते हैं। सेल्स रिटर्न कितना आ गया ना 5,000, सेल्स रिटर्न 5,000। ओके, तो मेरा इतना तक पोस्टिंग हो गया। नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट तो ऑलरेडी इसका क्लोजिंग बैलेंस बोलने से ये तो अभी का खर्चा नहीं, पहले ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं। ठीक है, कोई भी इन्वेस्टमेंट बोलने से बिजनेस के पास जाके है। ठीक है, जैसे कि सोचिए कि बैंक का एफडी वगैरह वगैरह, तो इन्वेस्टमेंट मेरा एक ठो एसेट हो जाएगा। तो यहाँ पर जाके इन्वेस्टमेंट मेरा कितना लिख दे रहे हैं ना 14,500, तो 14,500 यहाँ पर जाके हो गया। नेक्स्ट यहाँ पर जो चीज दिखाई दे रहा दैट इज वेजेस। वेजेस यहाँ पर क्या, मैंने जैसा बोला था कि वेजेस बोलने से वर्कर को, कोई फैक्ट्री का वर्कर को अगर हम लोग कोई चीज पेमेंट कर रहे हैं उसको हम लोग वेजेस बोलते हैं। तो ये एक तो डायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर जाके आता है। तो कोई भी डायरेक्ट एक्सपेंस बोलने से हम लोग उसको ट्रेडिंग में दिखाएंगे, तो यहाँ पर जाके वेजेस करके कितना लिख दे रहे हैं ना 11,000। ठीक है, वेजेस 11,000 हो गया। इसके बाद जाके कमीशन, कमीशन यहाँ पर डेबिट बैलेंस भी हो सकता था, क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता था, तो कमीशन रिसीव भी हो सकता है, पेमेंट भी हो सकता है। ठीक है, रिसीव होने से हम लोगों का क्रेडिट बैलेंस होगा, और पेमेंट होने से यहाँ पर अमाउंट दिखाई देता, लेकिन यहाँ पर क्रेडिट बैलेंस है, तो एक तो कमीशन रिसीव किए, ये मेरा पीएल में जाएगा। तो ट्रेडिंग के लिए हम रफली ये एरिया को सोच ले रहे हैं, और इसके नीचे जो भी हम लिख रहे हैं इसको जैसा कि सोच लीजिए कि ये क्या है ना, मेरा पीएल का एंट्री हम चालू कर रहे हैं। अदरवाइज आप लोग पीएल को टोटली अलग से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पीएल में हम क्या लिखेंगे अभी जाके, कमीशन। तो कमीशन रिसीव करके हम लोग यहाँ पर कितना लिख रहे हैं ना 5,000। ओके, यहाँ पर कितना लिख रहे हैं 5,000। फ्रेट इन बोलने से ये एक डायरेक्ट एक्सपेंस है। ठीक है, सामान लाने के लिए जो खर्चा हुआ है, सामान लाने का खर्चा को हम लोग बोलेंगे मेरा फैक्ट्री तक आने का जो खर्चा। ठीक है, तो फ्रेट इन यहाँ पर जाके हम कितना लिख दे रहे हैं ना, दैट इज 3,500। ओके, फ्रेट आउट, ठीक वैसा करके मेरा फैक्ट्री से बाहर जाने के लिए जो भी फ्रेट मेरे को लगा वो है, उसको हम लोग क्या सोचते हैं ना इनडायरेक्ट एक्सपेंस। कोई भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस अगर आता है तो फ्रेट आउट, तो इसको हम लोग कहाँ पर जाके ना फ्रेट आउट यहाँ पर कितना है ना 2,800, तो 2,800 यहाँ पर जाके लिख दिए। ओके, तो फ्रेट आउट तक मेरा हो गया। नेक्स्ट मेरा क्या है, फैक्ट्री रेंट। फैक्ट्री रेंट बोलने से नेचुरली यहाँ पर देखिए दो टाइप का चीज यहाँ पर दिखाई दे रहा है, एक फैक्ट्री रेंट, एक जाके ऑफिस रेंट। तो फैक्ट्री रेंट डायरेक्ट एक्सपेंस के साथ जरूर बिलोंग्स करेगा, तो यहाँ पर जाके फैक्ट्री रेंट हम कितना ना, फैक्ट्री रेंट यहाँ पर जाके हम 3,700 यहाँ पर दे दिए, बोलने से ट्रेडिंग का डेबिट साइड में हम लिख दिए। और ऑफिस रेंट जाके पीएल का डेबिट साइड में लिख रहे हैं। ठीक है, ऑफिस रेंट कितना ना, ऑफिस रेंट यहाँ पर जाके हो गया कितना 2,600। ओके, फिर जाके कोल एंड गैस, ये जाके कोई प्रोडक्शन के लिए एकदम डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है, तो प्रोडक्शन में ही कोल एंड गैस लगता है। तो कोल एंड गैस यहाँ पर जाके हम कितना लिखेंगे ना, कोल एंड गैस 5,900
900। ओके, तो इसके बाद जाके क्या, इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी बोलने से यहाँ पर जाके फैक्ट्री का या इलेक्ट्रिसिटी ऐसा करके कुछ लिखा नहीं है, तो खाली इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग बोलने से इनडायरेक्ट एक्सपेंस ही मान के चलते हैं, दैट इज 4500। ओके, तो वो एक खर्चा है। पोस्टेज टेलीग्राम भी एक तो खर्चा है, टेलीफोन चार्जेस भी एक तो खर्चा है, सारे डेबिट बैलेंस यहाँ पर शो कर रहा बोलने से ये सारे मेरा खर्चा है। तो यहाँ पर पोस्टेज कितना ना 650, टेलीग्राम एंड टेलीफोन चार्जेस कितना 1350। नेक्स्ट यहाँ पर बैड डेट्स बोलने से मेरा कस्टमर से जो पैसा मिलने वाला था वो मिला नहीं, हो जाके बैड डेट हो गया, तो उसी को ही हम लोग बोलते हैं बैड डेट। तो ये बिजनेस एक तो अपना खर्चा मान के चलते हैं कि मिला जब नहीं तो उसको तो सोच के कोई बात नहीं है, उसको एक तो खर्चा पकड़ के चलो कि ये गया बिजनेस से। फिर जाके यहाँ पर देखिए बैड डेट्स तो था डेबिट बैलेंस, ठीक है, लेकिन यहाँ पर बोल रहा कि बाद में जाके कुछ बैड डेट्स रिकवर भी हुआ था लास्ट ईयर में या ये ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करने के पहले। तो अगर बैड डेट्स को खर्चा मान के चलेंगे, बैड डेट्स जो रिकवर हुआ है उसको हम लोग इनकम मान के चलेंगे। बैड डेट्स रिकवर कितना ना 500 रुपया, तो क्रेडिट बैलेंस इस तरफ हम लोग लिख दिए, ठीक है। बिल्डिंग कितना ना 48,000, बिल्डिंग तो एक तो एसेट्स में ही जाएगा, ठीक है, क्योंकि बिल्डिंग तो पहले से है कितना ना 48,000। ओके, 48,000। ओके, नेक्स्ट मेरा डिस्काउंट का देखिए यहाँ पर डेबिट में भी दिखाई दे रहा, क्रेडिट में भी दिखाई दे रहा। डेबिट में अगर दिखाई दे रहा एक खर्चा हुआ, ठीक है, ये एक्सपेंस हो गया, ठीक है, और क्रेडिट में दिखाई दे रहा तो ये इनकम हुआ। तो यहाँ पर जाके हम यहाँ पर लिखते हैं डिस्काउंट अलाउड, ठीक है, डिस्काउंट अलाउड किए कितना ना 1800 और जाके डिस्काउंट मैंने रिसीव किया कोई भी रीजन के लिए या सामान जब जाके खरीदे इस टाइप का चीज, तो एक क्रेडिट बैलेंस में ही जाएगा 2100 पीएल का क्रेडिट बैलेंस में। एक डायरेक्ट एक्सपेंस था और ये डायरेक्ट इनकम था। लास्ट में जाके यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं ना, प्लांट एंड मशीनरी यहाँ पर कितना ना 28,000, तो ये जरूर बिजनेस का एक ठो एसेट्स है, ठीक है। तो प्लांट एंड मशीनरी कितना ना 28,000। ओके, तो 28,000 हम लोगों ने इसको एसेट साइड में लिख दिया। तो ये तो था ट्रायल बैलेंस का सारे स्टोरी। इसके बाद जाके हमको खाली ऐड और लेस ये सारे चीज करना है, लेकिन इसके साथ साथ और एक तो चीज यहाँ पर दिखाई दे रहा कि ट्रायल बैलेंस के बाहर एक तो चीज यहाँ पर लिखा हुआ है, दैट इज कि बोला जा रहा कि यहाँ पर बोला जा रहा कि क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग स्टॉक, अगर हम ओपनिंग स्टॉक और परचेस किए तो कुछ सामान रह सकता है, लेकिन वो जाके ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करने के बाद जाके हमको यहाँ पर बोला गया है कि 12,000 जो है ये एक तो क्लोजिंग स्टॉक मेरे पास है। अगेन तब जाके यहाँ पर हमको एक तो चीज सोचना पड़ेगा, कोई स्टॉक अगर मेरे पास है, एक तो चीज देखिए ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर होने तक जो कुछ भी हो गया उसको हम लोग तो डेबिट बैलेंस बोलने से एक ने तो ट्रेडिंग एंड पीएल का डेबिट साइड में आएगा, अदरवाइज एसेट साइड में आएगा, और क्रेडिट बैलेंस बोलने से एक ने तो लायबिलिटी साइड में आएगा, एक ने तो जाके यहाँ पर जाके ट्रेडिंग का क्रेडिट साइड में आएगा, अदरवाइज पीएल का क्रेडिट साइड में आएगा। लेकिन ट्रायल बैलेंस के बाहर अगर कोई चीज लिखा हुआ है तो मतलब ये ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करने के बाद जाके ये चीज हम लोगों का बोलने से नजर में आया कि 12,000 क्लोजिंग बैलेंस भी पड़ा है। तो अभी जाके इसका जर्नल करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो जर्नल ऑलरेडी हो चुका था, लेजर पोस्टिंग हो चुका था, उसके बाद जाके ट्रायल बैलेंस हुआ, और ट्रायल बैलेंस के बाहर होने से अगेन मेरे को जर्नल भी करना है, उसके बाद ही जाके हम पोस्टिंग कर सकते हैं। इनफैक्ट इसका तब जाके जर्नल का 2 टाइप का पोस्टिंग होगा बोलने से, एक तो डेबिट पोस्टिंग होगा, एक तो क्रेडिट पोस्टिंग होगा। अच्छा, आप मेरे को एक तो चीज बताइए कि कोई क्लोजिंग बैलेंस अगर है वो कहां से निकल के आएगा, कि जो मेरा ओपनिंग स्टॉक था और जो मेरा परचेस या परचेस रिटर्न होने के बाद जाके, जैसे कि यहाँ पर परचेस रिटर्न होने के बाद जाके मेरा बैलेंस कितना 82,500, ठीक है।
82,500, ओके। ए माइनस मैंने सेल्स परचेस रिटर्न करने के बाद, तो मेरा टोटल क्या लेके मेरा बिजनेस चालू हुआ था ना, 82,500 और 10,000 बोलने से 92,500 का कुछ सामान यहां पर बच गया, दैट इज 12,000। तो जो भी सामान मेरा बचा हुआ है उसको हम लोग कैसा ट्रीट करेंगे, उसको हम लोग स्टॉक मान के चलेंगे कि नहीं। अगर स्टॉक मान के चलेंगे तो वो मेरा एसेट्स है, ठीक है। जो भी क्लोजिंग स्टॉक मेरा है तो वो एसेट्स है। तो तब जाके हम यहां पर सबसे पहले जर्नल क्या लिखेंगे ना, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक को डेबिट करेंगे, तो क्लोजिंग स्टॉक डेबिट यहां पर कितना ना 12,000 रुपीज, ठीक है। अच्छा, ये जो स्टॉक जो बचा है ये बेसिकली बचा कहां पर से, बार बार ये चीज बोल रहे कि ये दोनों में से ही बचा होगा, ठीक है। तो ये दोनों से जब जाके बचा है तो हम यहां पर इसको लिखेंगे टू ट्रेडिंग अकाउंट, टू ट्रेडिंग अकाउंट, क्योंकि ये दोनों का पोस्टिंग कहां पर था, परचेस एंड ओपनिंग स्टॉक का ट्रेडिंग, तो ट्रेडिंग अकाउंट में यहां पर जाके टू ट्रेडिंग अकाउंट। तो ये हो गया सिंपल सा जर्नल। तो ये जर्नल हो जाने से और पोस्टिंग करने में कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। तो टू ट्रेडिंग अकाउंट में मेरे को 12,000 है यहां पर जाके एंट्री करना है। तो ट्रेडिंग अकाउंट में का क्रेडिट साइड, ठीक है। तो तब जाके यहां पर क्लोजिंग स्टॉक करके क्लोजिंग स्टॉक करके हम यहां पर क्या लिखेंगे ना 12,000 रुपीज, कितना ना 12,000 रुपीज। और जाके यहां पर ट्रेडिंग का तो पोस्टिंग हो गया, और एक तो क्लोजिंग स्टॉक मेरा यहाँ पर डेबिट बैलेंस है जो कि ना एसेट साइड में हम यहाँ पर पोस्टिंग करेंगे ना, क्लोजिंग स्टॉक करके क्लोजिंग स्टॉक कितना ना 12,000 रुपीज, 12,000 रुपीज। तो फ्रेंड्स यहाँ पर एक तो चीज हम लोग को क्या देखें कि एक तो क्लोजिंग स्टॉक जो भी जाके अगर ट्रायल बैलेंस के बाहर जाके आ जाता है उसका जर्नल क्या जाके होगा, क्या सोच से होगा, वो भी जाके आप लोगों को बता दिए। और जाके उसका पोस्टिंग भी हम यहाँ पर कर दिए कि एक तो ट्रेडिंग में चला जाएगा इसके, और एक तो जाके इधर चला जाएगा, ठीक है। तो अभी जाके यहाँ पर देखने से कि मेरा यहाँ पर टोटल जो है कि सेल्स रिटर्न होने के बाद जाके एक कितना हो जाता है ना 1,40,000, 1,40,000। इसके बाद जाके खाली प्लस माइनस करना मेरा बाकी रह गया, ठीक है। तो यहाँ पर जाके हम कितना देख रहे हैं ना, क्लोजिंग स्टॉक मिला के यहाँ पर जाके 1,52,000, 1,52,000 यहाँ पर जाके हो गया। तो ट्रेडिंग को यहाँ क्लोज करते हैं 1,52,000, ठीक है। तो 1,52,000 में से यहाँ पर जाके 82,000 ये सारी चीज़ मिला के मेरा जो निकल के आएगा वो इस तरफ मेरा ग्रॉस प्रॉफिट जो निकल के आएगा वो होगा 35,400, ठीक है। तो 35,400 अभी जाके यहाँ पर अगर हम लोग ऐड करेंगे ये सारी चीज़ अगर ऐड करेंगे ये भी जाके 1,52,000 हो जाएगा, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट ले करके, ठीक है, कोल गैस वैस सब सारी चीज़ लेकर के यहाँ पर ऐड करेंगे तो ये चीज़ आ जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट साथ साथ मेरा ट्रांसफर हो जाएगा इधर डेबिट ग्रॉस प्रॉफिट, अगर तो इसको हम लोग साथ साथ ट्रांसफर कर देंगे कहाँ पर, पीएल में, ठीक है। एकदम पीएल का ऊपर में लिखना चाहिए था लेकिन मेरा यहाँ पर स्पेस नहीं है, तो हम यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट को नीचे ब्रॉट डाउन कर दे रहे हैं, कितना ना 35,400, ठीक है। 35,400 यहाँ पर जाके लिख दिए। तो ये टोटल कितना आ जा रहा है ना, टोटल आ जा रहा है यहाँ पर अगर हम लोगों ने ऐड करेंगे ये 43,000 हो जा रहा, 43,000 हो जा रहा, 43,000। तो तब जाके इस तरफ भी अगर हम लोगों ने ऐड करेंगे तो टोटल वैल्यू ए मिला के आएगा 14,500। 43,000 से उसको अगर माइनस करते हैं तो नेट प्रॉफिट जो भी निकल के आएगा, नेट प्रॉफिट वो कितना ना आपका 28,500। तो यहाँ पर 28,500 हो गया। फ्रेंड्स यहाँ पर नेट प्रॉफिट जो है हम लोगों जब अकाउंटिंग इक्वेशन करते थे हर एक प्रॉफिट किसको ट्रांसफर करते थे ना, हर एक प्रॉफिट हम लोगों ट्रांसफर करते थे कैपिटल को। और ये जाके एक तो पीरियड के बाद जाके जो नेट प्रॉफिट निकल के आया वो जाके हम लोगों किसको ट्रांसफर करेंगे, कैपिटल को ही ट्रांसफर कर देंगे। तो यहाँ पर इसको माइनस करते हैं, इसको माइनस करने से कितना हो गया 1,01,900। तो लिख देते हैं
1900, ठीक है। और यहाँ पर नेट प्रॉफिट निकला तो नेट प्रॉफिट यहाँ पर जाके ऐड हो जाएगा। नेट प्रॉफिट कितना आ गया ना, 28,500, तो 28,500, तो ये दोनों मिला के यहाँ पर हम अमाउंट को लिख रहे हैं, दैट इज 1,30,400, 1,30,400 हो गया, 1,30,400, ठीक है। तो 1,30,400 के साथ जाके यहाँ पर मेरे को खाली एक एडिटर का ये जो 7,000 है ये ऐड करना है, और जाके बैंक लोन ये जाके ऐड करना है। ये दोनों चीज़, बैंक लोन 14,000, ये दोनों चीज़ ऐड करने से टोटल बैलेंस जो निकल के आएगा दैट इज़ 1,51,400, 1,51,400, ठीक है। और इस तरफ भी ये जो बैलेंस को अगर टोटल हम लोग को अगर ऐड करेंगे, यहाँ पर भी 1,51,400 निकल के आएगा, क्योंकि हम लोगों को मालूम है कि टोटल फाइनल अकाउंट करने का मेन जो माने पैरामीटर है कि हम लोगों का बैलेंस शीट दोनों तरफ इक्वल हो जाना चाहिए। तो ये हम लोग देख रहे हैं कि दोनों तरफ इक्वल हो गया। ये हम लोगों ने ऐड करके देखने से यही चीज़ निकल के आएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये फाइनल अकाउंट के बाद जाके हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट कितना हुआ, नेट प्रॉफिट कितना हुआ, कभी भी हम लोग किसी को इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। इनफैक्ट फाइनल अकाउंट से हम लोग और क्या इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं कि बिजनेस का क्या क्या लायबिलिटीज है, बोलने से क्या क्या चीज़ किसी को देना है, और बिजनेस के पास क्या क्या एसेट्स हैं। तो फ्रेंड्स, आज का क्लास यहाँ पर ही ख़त्म कर रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विथ कुछ नया ट्रायल बैलेंस, नया कुछ और ज़्यादा एडजस्टमेंट के साथ, क्योंकि यहाँ पर खाली क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट देखे हैं कि और ज़्यादा कुछ एडजस्टमेंट के साथ साथ हम लोगों अपना टारगेट को किस तरफ लेके चलेंगे, ना कि हम लोगों का टारगेट था खाली फाइनल अकाउंट सीखना नहीं। यहाँ से नेक्स्ट हम लोगों का जो चालू होगा टैली, तो टैली सीखने के लिए जो मिनिमम सारे चीज ग्रुप्स वगैरह यहाँ से हम लोग डिस्कस करते हुए जाएंगे। बोलने से इसका नेक्स्ट क्लास से हम लोग अकाउंटिंग प्लस टैली का बेस बनाना चालू करेंगे।